ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। तन गंगा के तट पर हो, मन मुरलीधर के पास हो। इस विषय पर दादी जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। पंजाब के बाद हमें बाबा ने पटना भेजा। जब अमृतसर से मैं पार्टी लेकर मधुबन आई थी, उस समय पटना का एक सेठ जालान बाबू आया हुआ था। बाबा से मिलते समय उसने कहा, बाबा वहाँ सेवा केंद्र खोलना है। बाबा ने मुझे पटना भेजा। हमारे साथ दादी कुमार का भी थी। कुछ समय के बाद मम्मा भी आई थी। उस सेठ का मकान बहुत बड़ा था। सेवा भी बहुत अच्छी हो रही थी। पटना में 3 साल रही। फिर बाबा ने मुझे मुंबई में सेवा के लिए भेजा। वहाँ भी मैं 3 साल रही। उस समय मुंबई में वाटरलू मेंशन में एक ही सेंटर था। उस समय रमेश उषा नए नए ज्ञान में आए थे। डॉक्टर निर्मला, योगिनी का परिवार, नलिनी और उसका परिवार आदि भी आते थे। वहाँ पर भी बाबा ने 3 साल सेवा कराई। जब मैं मुंबई में थी तब यशोदा मैया की तबीयत खराब हो गई। बाबा ने मुझे हॉस्पिटल में उनकी सेवा अर्थ रखा था। आना जाना करते देखभाल करती थी। सन 1961 में मैया ने शरीर छोड़ा। वह एक विचित्र खेद था। यशोदा मैया ने मुझे कहा, तुम मुरली सुनाओ। मैं सुना रही थी। उसने मेरी गोद में सिर रखा और शरीर छोड़ दिया। मैंने तुरंत बाबा को मधुबन में खबर दी। बाबा ने भी तुरंत फ़ोन द्वारा कहा, बच्ची कोई बात नहीं, तुम्हारी अम्मा और मेरी बीबी, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीबी मरे तो भी हलवा खाना। यह मंत्र उस समय का है। इस प्रकार मुंबई में 3 साल पूरा किया। पूर्व दिशा में ज्ञान सूर्य के उदय का संदेश। सन 1963 में सबसे पहले मुंबई में प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसके बाद सन 1964 में कलकत्ता में प्रदर्शनी लगाई गई। सन 1964 में जब मैं बाबा से मिलने मधुबन आई तो बाबा ने मुझे प्रदर्शनी की सेवा अर्थ कलकत्ता भेज दिया। बाबा ने प्रदर्शनी में लगभग 100 से भी अधिक भाई बहनों को सेवा के लिए भेजा था। उसी समय मम्मा को भी बाबा ने कलकत्ता भेजा, जो जालान बाबू के छोटे से मकान में 15-20 दिन रही थी। उससे पहले सन 1959 में रत्नमोहिनी दादी, उर्मिल बहन, गांधीधाम, भारती बहन, राजकोट भी कलकत्ता में सेवार्थ गई थी। प्रदर्शनी कलकत्ता के बड़े मेन बाजार में एक धर्मशाला में रखी गई थी। इसीलिए सेवा बहुत अच्छी हुई। मम्मा से मिलने भी काफ़ी लोग आते रहते थे। परंतु किसी कारणवश जालान बाबू वाला मकान जहाँ मम्मा व बहनें रहती थी खाली करना पड़ा था। फिर बाबा ने ध्यान में रानी माता अर्थात उर्मिल बहन की माताजी को सेंटर के लिए मकान दिखाया। उसके बाद कई मकान देखे, परंतु कोई मिला नहीं। मधुबन में साकार बाबा को पत्र लिखा। बाबा ने जवाब दिया कि बच्ची हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत रखेंगे तो बाबा मकान ढूंढ कर देंगे। पुराना मकान छोड़ने का समय आ पहुंचा, परंतु फिर भी सेंटर के लिए मकान नहीं मिला। एक दिन बाबा ने फिर संदेशी को वतन में बुलाकर मकान दिखाया। संदेश में ही मकान दिखाया था। उसका मालिक रात को 11 बजे स्वयं चाबी देने आया, परंतु फिर बात किराए पर आकर रुकी, क्योंकि उस समय इतने जिज्ञासु नहीं थे जो इतना किराया दे सके। इसीलिए मधुबन में बाबा को फिर समाचार दिया। बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो लक्ष्मी हो, अपने आप ही किराया भरा जाएगा। सो समय प्रमाण शर्मा जी अर्थात जयपुर वाले, रमेश भाई कलकत्ता वाले ज्ञान में आए
और सेवा शुरू हुई। सन 1967 में हमने साकार बाबा को अपने लौकिक गद्दी कलकत्ते में आने का निमंत्रण दिया। बाबा ने बड़े प्यार से पत्र लिखा कि बच्ची, अभी बगीचा छोटा है, बगिया हरी भरी हो तब तो बागवान और माली आकर अपने बगीचे को देखेंगे। परंतु साकार बाबा कलकत्ता नहीं आ पाया। बाबा जब अव्यक्त हुए तब मैं कलकत्ता में थी। समाचार सुनकर मैं मधुबन आई। सन 1964 में कलकत्ता में पहला सेवा केंद्र खुला। सन 1970 में दूसरा सेवा केंद्र खुला। अव्यक्त बाप दादा ने एक बार मुझे यह कहकर मधुबन से कलकत्ता भेजा कि बाबा की पुरानी गद्दी ओल्ड सो गोल्ड बनेगी। उसी लक्ष्य से भवानीपुर सेवा केंद्र को, जो कलकत्ता का पुराना और केंद्रीय स्थान है तथा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, न्यू मार्केट और रेसकोर्स के नज़दीक है, वहाँ के भाई बहनों की काफ़ी मेहनत और मदद से पहला म्यूज़ियम बनाया गया। बिहार में तो पहले से मम्मा बाबा द्वारा सेवा शुरू हो चुकी थी। राजबहन ने बिहार से ही नेपाल की सेवा शुरू करके काठमांडू में सेवा केंद्र खोला। सन 1972-73 में उड़ीसा सेवा के निमित्त रमेश भाई कलकत्ता वाले बने। सन 1974 में तेजपुर आसाम और 1975 में गुवाहाटी तिनसुकिया के सेवा केंद्र खुले। कुंज बहन, संदेशी बहन, राज बहन, रानी बहन आदि को बाबा ने शुरू में कलकत्ता के सेवा के लिए भेजा था। कलकत्ता की सेवा के शुरू में काफ़ी बहनें निकली, जैसे कमलेश बहन कटक, सत्यवती बहन तिनसुकिया, शीला बहन गुवाहाटी, सौभाग्य बहन, रुक्मिणी बहन, कमला बहन, किरण बहन, सरोज बहन, नीलम बहन शिलांग, मुन्नी बहन मधुबन, मुन्नी बहन कलकत्ता आदि। निर्भय बनाया। शुरू में जब बाबा ने बाहर की सेवा पर हम बहनों को भेजा था तो हम लोगों को इतना ज्ञान सुनाना तो आता नहीं था और कभी कभी भय भी लगता था कि किसी को ज्ञान सुनाते समय कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। हम बाबा को पत्र लिखते थे तो रिटर्न में बाबा प्यार से पत्र लिखते थे, बच्चों तुम शक्तियाँ हो, तुम शेरनी हो, तुम्हारे जैसी अथॉरिटी किसी के पास है ही नहीं। तुम जब समझाते हो तो समझो कि ये सब आत्माएं बेसमझ है, अज्ञानवश है, तो तुम्हारे मुख से नेचुरल ज्ञान निकलना शुरू हो जाएगा, हिम्मत आ जाएगी। इस प्रकार बाबा हम बच्चों में बल भरते थे। कम खर्च बाला नशीन। लौकिक में बाबा ने जितना ही राजाई से रखा उतना अलौकिक में चत्तियों वाले कपड़े भी पहनाए। बाबा कहा करता था, यहाँ तुम जितने चत्तियों वाले कपड़े पहनेंगे उतना ही सतयुग में जाकर प्रिंस बनेंगे। तो सचमुच जब हम सेवा पर निकले उस समय बैगरी पार्ट था। बिस्तर, रजाई आदि भी गिनती की होती थी। एक बार एक भाई ने बहुत से कटपीस के कपड़े भेजे। हमने खुद बैठकर टुकड़े जोड़ जोड़कर गद्दी, रजाई, तकिया आदि बनाए थे। कुछ मधुबन में यूज़ किए जाते थे और कुछ बाहर सेवा केंद्रों पर भेजे जाते थे। एक बार बाबा के लिए सुंदर डिज़ाइन की रजाई बनाकर भेजी। बाबा ने भी बड़े प्यार से रजाई ओढ़ी। बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची कम खर्च बाला नशीन। बाबा कहा करते थे कि बाबा गरीब निवाज है, गरीब बच्चों की एक एक पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होनी है। अपने अनुभवों में दादी आगे कहती है, मांगने से मरना भला। इस अपने अनुभवों में दादी जी आगे कहती है, बहुत समय पहले की बात है, कलकत्ते में अनन्य भाई 2-4 ही थे। वे नियमित रूप से रोज सेंटर पर आकर चाय नाश्ता करते थे। एक दिन एक भाई ने आकर कहा, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में, तो
तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।